और इसी के साथ चलिए अब तीसरी और प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, जहां एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने और शांति समझौते पर सहमति बनाने की कवायद तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर हिंसा अभी भी जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत करने के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, तो वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री यूक्रेनी अधिकारियों से समझौते पर बातचीत करने वाले हैं। अब शांति की ये तमाम कोशिशों के बीच रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने उसकी राजधानी मॉस्को पर ड्रोन से हमला कर दिया है। यूक्रेन के आर्थिक संघर्ष विराम के प्रस्ताव ने 3 साल के इस युद्ध के में अगर हम देखें तो संघर्ष विराम की एक उम्मीद जताई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत से पहले कहा कि यूक्रेन शांति चाहता है और रूस ही इस युद्ध को लंबा खींचने की वजह है। फिलहाल तो इस पूरे युद्ध के खत्म होने की सिर्फ उम्मीद ही लगाई जा सकती है। करेंगे चर्चा इसको लेकर अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले एक नजर अहम बिंदुओं पर कि क्या सऊदी में यूक्रेन पर बनेगी बात। जी हां, ये सवाल इस वक्त लगातार उठा हुआ है कि क्या सऊदी में यूक्रेन पर बात बन पाएगी या नहीं। सऊदी के जिद्दा में ये पूरी वार्ता है और वार्ता के लिए सऊदी भी पहुंच चुके हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जहां पर उनकी मुलाकात होनी है, वार्ता होनी है और आगे आने वाले समय में हम देखें तो रूस यूक्रेन जो युद्ध लगातार चल रहा है उस पर विराम लगने की भी संभावनाएं हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री भी सऊदी में इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही यूक्रेन और सऊदी अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच में ये पूरी बैठक होनी है और इस बैठक से कहीं ना कहीं जो अमेरिका और यूक्रेन के बीच के जो रिश्ते हैं उनमें भी सुधार आने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही रूस और यूक्रेन के जो रिश्ते हैं या यूं कहीं जो युद्ध चल रहा है उस पर भी विराम लग सकता है। अमेरिका के साथ खनिज समझौते पर कहीं ना कहीं बातचीत आगे आने वाले समय में होती हुई नजर आ सकती है। खासतौर पर आज की जो बैठक है उसमें रूस यूक्रेन जंग में समझौते पर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूएस यूक्रेन का जो याराना है वो कैसा रहेगा। आपको बता दें यूएस रूस से शांति के लिए यूक्रेन की मंशा जानना जरूरी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर सीज फायर की शर्तों पर बातचीत की जाएगी, ये बात यूएस की तरफ से कही जा रही है आज की इस बैठक को लेकर के। इसके साथ ही यूक्रेन को सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी यूएस दे रहा है, ये बात कही जा रही है। और इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं याराना इस वक्त नजर आ रहा है। जेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका की ओर से मिले सकारात्मक संकेत, ये बात उनकी तरफ से कही गई है कि अमेरिका से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और रूस की तरह मुश्किल काम के लिए भी यूक्रेन तैयार है, ये बात जेलेंस्की की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन भरोसेमंद वार्ता के लिए प्रतिबद्ध है, जो वार्ता हो रही है वो भरोसेमंद वार्ता है, ये बात जेलेंस्की की तरफ से कही गई है। और हालांकि आपको बता दें कि इस पूरी बातचीत में राष्ट्रपति जेलेंस्की बातचीत में शामिल नहीं होंगे, उनकी यूक्रेन की तरफ से जो अधिकारी हैं वो इस बातचीत में शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताज़ा अपडेट के लिए। अखिलेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से आज की ये बैठक है और इस बैठक में कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि यूक्रेन और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ा सुधार होता हुआ नजर आएगा। हाल ही में जो वीडियो सामने आया था उस वीडियो के आने के बाद में साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी विराम लग सकता है, हालांकि ये सिर्फ एक उम्मीद ही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक पॉजिटिव दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। पहले चरण में अमेरिका ने बात की थी रशियन से जी, और उसके बाद अब दूसरे दौर की बातचीत में अमेरिका बात कर रहा है यूक्रेनियन से। आपको याद होगा कि जब रशियन से बात कर रहे थे जब रियाद में, तो उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से बहुत कठोर प्रतिक्रिया आई थी। उनको लगा था कि उनको दरकिनार करके किया जा रहा है सारी बातचीत। लेकिन अब जब यूक्रेनियन के साथ बातचीत कर रहे हैं, आज अमेरिकी बातचीत चल रही है, तो वैसे में निश्चित तौर पे यह एक चरण 2 कह सकते हैं। इसे व्लादिमीर जेलेंस्की खुद वहाँ जिद्दा में मौजूद हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री वहाँ मौजूद हैं, तो ऐसे में समझा ये जा रहा है कि यूक्रेनियन के मूड को समझने की कोशिश की जाएगी अमेरिकी डेलीगेशन द्वारा। यूक्रेन का क्या पॉइंट है जहाँ की यूक्रेन युद्ध रोक सकता है, यूक्रेन का क्या कंसेशन देना पड़ेगा, यह भी यूक्रेन को बताया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि यूक्रेन की तरफ से जो बातें आ रही है, यूक्रेन एक लिमिटेड सीज फायर चाहता है। यूक्रेन चाहता है कि ब्लैक सी के में जो रूसियों का हमला है वो बंद हो जाए। यूक्रेन चाहता है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो रूस फेंक रहा है यूक्रेन में उस पर रोक लगे। लेकिन इसके साथ यह भी हुआ है कि कल यूक्रेन ने बड़े पैमाने पे ड्रोन से हमले किए हैं रसिया पे। 300 से ज्यादा ड्रोन के हमले हुए हैं, जिसमें कि मॉस्को पे भी ड्रोन हमले हुए हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि अमेरिका उसे किस तरह से ले रहा है।
हालांकि अमेरिकियों ने कहा है, खुद विदेश मंत्री ने कहा है कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग की जा रही जी। थी वो आक्रामक हमले के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद की गई है। लेकिन अगर यूक्रेन अपने डिफेंस में कोई इंटेलिजेंस की बात करता है तो वह डिफेंस में अमेरिका की तरफ से इंटेलिजेंस शेयरिंग जारी है। तो मतलब एक कैरेट देने की बात यूक्रेन को अमेरिका अभी भी कर रहा है। अब रसिया के बारे में भी पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रसिया पर भी जो है बड़े सैंक्शन लगाए जाएंगे, तो एक तरह से उन्होंने उधर भी स्टिक घुमाया है। इसके साथ अब देख रहे हो कि आज जिद्दा में जो बात हो रही है, दोनों पक्ष किस बिंदु पे पहुंचते हैं, खास करके यूक्रेनियन क्या बात बताते हैं अमेरिका को, जिसके आगे दौर की वार्ता रसिया के साथ जब अमेरिका बिल्कुल वो वार्ता तो आगे होगी ही, लेकिन साथ ही अखिलेश आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच में जो खनिज समझौता है, क्या उसको लेकर भी किसी प्रकार की बातचीत की जा सकती है? अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह कहा है कि आज की बातचीत में मिनरल समझौते पे बातचीत नहीं होगी। तो उनका कहना है कि आज की जो बातचीत है वह बातचीत यूक्रेनियन के पूरे मूड को, यूक्रेनियन की पूरी स्ट्रेटजी को समझने के लिए और किन बिंदुओं पे यूक्रेनियन मान सकते हैं यह समझने के लिए मीटिंग की गई है, जिसके आधार पे अमेरिकी आगे आने वाले दिनों में रशियंस के साथ बात कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि आगे ये जो बैठक है, इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, किस तरीके की बात यूक्रेन की तरफ से रखी जाएगी, अमेरिका की तरफ से रखी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।